देख रहे हैं सामने टाइटल, एक शानदार मौका है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 7वें सेमेस्टर में हैं, कंप्यूटर की फील्ड में, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनके लिए एक मौका है और इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आएँ, तो यहाँ पे आपको नोटिस एक नज़र आता है और इसके अलावा स्टूडेंट को भी ईमेल भेजी जा चुकी है, जो वीयू के हैं और बाकियों को भी इत्तला दी जा चुकी होगी। तो इसके ऊपर ये मज़ीद हम सारी डिटेल देख लेते हैं और अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। एक CS101 सब्जेक्ट है उसमें और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में भी एक अनाउंसमेंट आई हुई है, वो अनाउंसमेंट्स आपके सामने है। HEC रिड्यूस सेंट्रलाइज्ड टेस्ट फॉर IT ग्रेजुएट्स लीडिंग टू अपर्नशिप इन IT इंडस्ट्री। अब इसकी जो डिटेल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं और इसमें क्या करना है ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है सारी की सारी। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी जो वीडियोस हैं तफसीलन हम बनाते हैं आपके लिए, वो आप तक टाइमली पहुंचते रहें। अगर हम इस वीडियो की बात करें, अनाउंसमेंट्स की बात करें, तो ये अनाउंसमेंट्स हैं और ये 27 को आई थी, आज 30 है और इसमें ज़्यादा टाइम भी बाकी नहीं है अप्लाई करने के लिए। इसमें जो है वो क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये HEC की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है कि जो 7वें सेमेस्टर में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एक टेस्ट लिया जाएगा और जो टेस्ट में पास होंगे फिर उनको बाकी जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनमें एक चांस दिया जाएगा इंटर्नशिप का, ताकि वहाँ पे अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकें और वर्किंग एक्सपीरियंस हासिल कर सकें और साथ में फिर अपने साथ में उनकी जो 7वां और 8वां सेमेस्टर होगा वो वीयू से चलता रहेगा। और इस तरह जब वो सेमेस्टर उनके यहाँ से कंप्लीट होंगे, साथ साथ में वो उन इंडस्ट्री से, उन कंपनियों में से अच्छी एक स्किल्ड एक्सपीरियंस उनको मिल जाएगा और हो सकता है कि उसी कंपनी में वो सेट हो जाएं या किसी और कंपनी में सेट हो जाएं IT की फील्ड में। In response to the continuously evolving technological advancements, innovations and research and digital transformations, on initiative has taken to train the graduating IT students on cutting edge technologies in collaboration with IT industry. For the purpose, a centralized test is arranged for IT graduates. अब ये किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं मतलब यूनिवर्सिटियों से, leading to apprenticeship in top IT companies in पाकिस्तान। अब टॉप IT कंपनीज में जो ये टेस्ट पास कर लेंगे उनको पाकिस्तान की जो टॉप IT इंडस्ट्रीज हैं उनमें भेजा जाएगा, वहाँ पे वो अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे। The primary objective of this initiative is to ensure that IT graduates are equipped with necessary skills, knowledge and attributes to excel in the ever changing IT industries। तो इसका मकसद यही है कि उनको एक अच्छी स्किल्स प्रोवाइड की जाए, एक मौका दिया जाए ताकि जितनी भी उनमें डेवलपिंग की स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं, वो एक निखर सकें और कल को वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकें इस फील्ड में। द हायर एजुकेशन कमीशन इन कोलैबोरेशन विद रेलिवेंट स्टेक होल्डर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ IT, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT शामिल है, एंड टेलीकम्युनिकेशन, नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रीडेशन काउंसिल ये शामिल है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट शामिल है, एंड पाकिस्तान IT इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये सारे लोग इसमें शामिल हैं जो बड़े बड़े अदारे हैं पाकिस्तान के, एम्ड एट ब्रिजिंग इट IT इंडस्ट्री एकेडमिया गैप्स एंड वे टू इम्प्रूव द मार्केट readiness of IT स्टूडेंट्स अंडर द एकेडमी इंडस्ट्री को ऑप्शंस प्रोग्राम। मकसद ये है कि जो उनको एक स्किल्स प्रोवाइड की जाए और मौका भी दिया जाए। द सेंट्रलाइज्ड टेस्ट हैज़ बीन अरेंज ऑन जनवरी 7, 2024। जनवरी 7 को ये टेस्ट होगा फॉर द एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑफ 7th सेमेस्टर इन कंप्यूटिंग रिलेटेड डिसिप्लिन। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर की फील्ड में शामिल हैं, BSc IT है या और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। उनका एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट होगा 7 जनवरी को 2024 को। और अप्लाई कैसे करना है? थ्रू विच यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में के जरिए उनका एक टेस्ट होगा। द स्टूडेंट में अप्लाई
ऑन वीयू पोर्टल। और अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की आज 30 है, कल 31 है, कल का दिन है आपके पास, कल रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बता देता हूँ। स्टूडेंट अब जो टेस्ट कर लेंगे पास, उनको क्या होगा, स्टूडेंट क्वालिफाइंग द टेस्ट विल बी ऑफर्ड प्लेसमेंट्स इन IT कंपनीज इंक्लूडिंग टॉप IT एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान थ्रू PSHA। ये पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है वो है। टू एक्वायर हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। अब द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स विल आल्सो बी considered for an exemptions up to 6 credit hours in 8 semester। अब उनको 6 credit hours की जो प्रोजेक्ट होता है वो भी उनके एग्जाम्प्ट हो जाएगा। Spring 2024 will be the first session for the industry placement program। स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है, अगला जो सेमेस्टर है उसमें उनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा इंडस्ट्रीज में। Upon successful completion of co-options program, the credential of the candidate will be recommendation shall be placed on PSEB and PSHA portals for access of large pool of IT companies leading for job। अब उनको उनके जो नाम है, उनकी जो CV है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर डाल दी जाएगी ताकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो वहाँ से उनको जॉब के लिए ऑफ़र कर सकें। और ज़ाहिर एक बड़ा मौका है, आपको एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिल जाए तो आप बड़ा कुछ सीख लेते हैं और आप के सामने भी बहुत सारे मौके निकल आते हैं, आप इस काबिल हो जाते हैं। तो आज का दिन है और कल का दिन है, अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने का तरीका इस लिंक में है, लिंक आपको मिल जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा नीचे, वहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर आप आएंगे तो ये पेज है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे HEC का नोटिफिकेशन है। ये सारी मालूमात मैं आपको पहले ही पढ़ के बता चुका हूँ। और लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन जनवरी 3, 2024, शायद डेट बढ़ा दी गई है यहाँ पे। और उसके बाद एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट हु आर करंटली एनरोल्ड 7th सेमेस्टर। अब 7th सेमेस्टर ऑफ BS एंड BE कंप्यूटिंग और रिलेटिंग डिसिप्लिन्स। अब इसको मज़ीद भी देख लेते हैं। स्टूडेंट एप्लीकेशन इस पोर्टल के ज़रिए करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बाय कंसर्न फोकल पर्सन ऑफ ईच यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी अपने का जो पर्सन होगा, फोकल पर्सन, वो उन डिटेल को वेरीफाई करेगा। कंफर्मेशन टेस्ट डिटेल शैल बी फॉरवर्ड बाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स बाय वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब जिनका टेस्ट होना है वो फिर डिटेल यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी और यूनिवर्सिटी उनका टेस्ट ले लेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप करना है। अपनी ईमेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड लगाइएगा, कंफर्म कीजिएगा, साइन अप कीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये प्रोसेस पहले ही कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। लॉगिन कीजिएगा, सिंपल सा फॉर्म है, कोई इसमें बड़ी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपने अपनी तस्वीर लगा देनी है। मैं फ़र्ज़ी तौर पर कुछ डाटा जो है ना वो लगा के आपके सामने ये फ़ाइल फिल कर लेता हूँ। नेम आ जाएगा, उसके बाद फादर नेम है, जेंडर है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है। जैसे 03203 के साथ शुरू होता है तो ऐसे नहीं करना आपने। जहाँ पे ये जैसे एग्जांपल दी हुई है ना, ये वैसे लिखेंगे 92 और उसके बाद आपने 0 नहीं डाला, कोड डालेंगे, कंप्लीट नंबर डालेंगे। ईमेल एड्रेस आपका जो भी आप डालेंगे शुरू में लॉगिन करते हुए वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ID कार्ड आपने प्रॉपरली डालना है, एड्रेस कंप्लीट डालें और डोमिसाइल सिटी भी शामिल करें इसमें, किस सिटी से आप शामिल हैं। मतलब डोमिसाइल का जो सिटी है ना वो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ से आप रहते हैं, रहायश है आपकी। करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे रह रहे हैं वो डालेंगे। प्रेफर टेस्ट इसी कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं, ये टेस्ट वहाँ पे भी हो। ये जितने भी शहर हैं ये इन सभी में टेस्ट होगा। ये केयरफुली आप डालिएगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी VU के अपने कैंपस हैं उनमें ये टेस्ट होगा। वैसे तो 200 के करीब कैंपस हैं लेकिन टेस्ट के लिए आपने केयरफुली अपना सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाएं
डिग्री टाइटल, ये समझ लीजिए कि कंप्यूटिंग रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं। डिग्री टाइटल अब ये देख लें, जितने भी आपके शामिल हैं वो आप बता सकते हैं। कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसी कोई भी डिग्री जो कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट आप लिखेंगे लाजमी। ठीक है, उसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं वो आपने मेंशन करना है, और उसके बाद कौन सा कैंपस आपका वो भी आप मेंशन करेंगे। ठीक है, और जैसे फर्ज करें हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें मेन कैंपस ही आप लिखेंगे या जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वो लिखेंगे। मतलब अगर कोई आपकी प्राइवेट कैंपस है तो इस तरह लिख देगा, कैंपस डिटेल लिख देंगे, मेन कैंपस आप शामिल कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो आपका मिल जाएगा आपको, आपकी जो प्रोफाइल है वो सारे जानते होते हैं, सारे स्टूडेंट जो हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर उनका क्या है वो आप ले सकते हैं अपनी प्रोफाइल से। LMS की सेमेस्टर नंबर आप लाजमी मेंशन करेंगे, 6 सेमेस्टर की CGPA मेंशन करेंगे, और अब तक की टोटल CGPA भी आप मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो फिल करनी मुश्किल हो। उसके बाद आ जाएँ जी, स्किल्स किस किस्म में हैं। अगर कोई सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है कोई पहले से अलग से, और सर्टिफिकेट वर्चुअल यूनिवर्सिटी बार बार आपको भेजती रहती है कुछ ना कुछ, अगर आपने कुछ वहाँ से किए हुए हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख लें यहाँ पे, ये मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं। अगर आपने इनमें से कुछ किया हो तो वो मेंशन कर दीजिएगा। और लैंग्वेज कौन कौन सी आती है आपको, जावा है, C++ है, C# है, पाइथन है, जो भी आपको आती होगी वो आप लिख देंगे और इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। सिंपल है। तो मैंने चूँकि सिर्फ आपको बताया, कोई डाटा एंटर नहीं किया, तो इस तरीके से आपने एप्लीकेशन फ़िल कर लेनी है। और टाइम आपके पास इस काम के मुताबिक तो कल का है, 3 तक बढ़ा दिया गया है। तो होपफुली जो नोटिफिकेशन है उसमें डेट इन्होंने अप्लाई करने की 31 बताई हुई है। और यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आके अगर हम देखें तो 3 है, तो ऐसा ही होगा। तो ये डेट है, अगर यहाँ तक बढ़ा दी गई है तो बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट अप्लाई करें इसमें। और ये क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।